अभी तो कुछ ही दिन पहले सेबी ने हम ट्रेडर्स को 2024 के गुड बाय गिफ्ट के तौर पे एक नहीं बल्कि 6-6 गिफ्ट दिए थे और हम ट्रेडर्स बेचारे अभी वो गिफ्ट संभाल भी नहीं पाए थे। तब तक एनएससी ने कहा कि लो मैं भी लेके आ गया हूँ तुम लोगों का न्यू ईयर गिफ्ट, और एनएससी बोला कि भाई मेरे बड़े पापा जब सबको गिफ्ट बांट रहे हैं तो मैं भी तो बांटूंगा। जैसे बारात में कंपटीशन होता है ना कि सबसे ज्यादा नोट कौन उड़ाएगा, वैसे ही यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स की वाट कौन लगाएगा। अब एक बेचारा ट्रेडर क्या करे, खासकर अगर वो ट्रेडर नया है तो क्या करे? क्या सच में जो नए रूल्स आए हैं उसकी वजह से ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? क्या आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना खत्म हो जाएगा? क्या ये ट्रेडिंग सीखने का अब सही समय नहीं है? और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा? और हमें पहले से ही क्या-क्या तैयारी करके रखनी पड़ेगी? ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फंड से लेकर लॉस से होते हुए प्रॉफिट तक कैसे मैनेज करना है, हम लोग एक-एक डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। और हम ट्रेडर्स भी एनएससी और सेबी के दिए हुए गिफ्ट को खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, ना कि टेंशन में। तो चलिए लक्ष्मी माँ को प्रणाम करके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे रोज ऐसे ही मिल सकूं। और हाँ, सेबी के न्यू रूल्स क्या है, क्या क्या चेंजमेंट होने वाले हैं और कब से होने वाले हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जहां तक एनएससी की बात है तो एनएससी ने भी न्यू सर्कुलर रिलीज कर दिया है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो इंडेक्स हैं उनके लॉट में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, और चेंजमेंट होने की वजह से आपका कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से आपके लॉस और प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इंडेक्स के बारे में बताती जाती हूँ। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स के राजा यानी निफ्टी से। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में अभी 25 क्वांटिटी का एक लॉट जो है चल रहा है। जब सेबी ने नया सर्कुलर रिलीज किया तो उसमें कहा गया था कि 20 नवंबर से 25 का जो लॉट है वो बढ़ा के अब 60 का कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉट साइज जो है 15 लाख तक बढ़ाना था। और अब एनएससी के न्यू सर्कुलर में बताया गया है कि ये जो निफ्टी का लॉट है जो 60 होने वाला था 20 नवंबर से, वो अब 75 क्वांटिटी का हो जाएगा एक लॉट में। मतलब सीधे सीधे 25 से 75 हो रहा है, मतलब 3 गुना यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। उन्होंने जो डेट दी है वो बताया गया है कि 2 जनवरी 2025 से जो है ये नया लॉट लागू होगा। लेकिन यहीं पे एक सवाल आता है कि जब सेबी ने कहा है कि ये जो नया रूल है ये 20 नवंबर 2024 से ही लगे, तो फिर 2 जनवरी 2025 की बात कैसे आ रही है? तो खैर ये तो आगे कंफर्म हो जाएगा कि 20 नवंबर से लॉट चेंज होंगे या फिर 2 जनवरी। खैर लॉट कितने का भी हो, 60 हो या 75, लेकिन लास्ट तो 75 ही है। तो इससे हम जानते हैं कि आपके पॉकेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत लोग चिंता में है कि ऑप्शन बायर का कितना कैपिटल लगेगा, ऑप्शन सेलिंग अब कितने में होगी। तो इतना सब कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन है। देखिए 25 का लॉट था, अब 75 हो रहा है, मतलब 3 गुना बढ़ चुका है। मतलब अगर आप जो कैपिटल मिनिमम 10,000 का जो यूज करते थे, वो आपको अब मिनिमम जो है 30,000 का यूज करना होगा। वैसे ही अगर ऑप्शन सेलिंग आप मिनिमम 1 लाख में कर पा रहे हैं तो वो बढ़ के 3 लाख में हो जाएगा। मतलब आपका जो कैपिटल है, चाहे आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना भी है, वो अब 3 गुना बढ़ जाएगा निफ्टी के केस में। बाकी इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका कैपिटल बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और अब कैसे रिस्क मैनेजमेंट में आपका इम्पैक्ट आएगा, वो जैसे जैसे आगे आएगा मैं आपको समझाते जाऊंगी। बैंक निफ्टी का हाल तो धोखा खाए हुए आशिक की तरह हो गया है। कल तक तो सब लोग जो है बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और अब जो हाल है 20 नवंबर से जो इनका हाल होगा कि कोई बैंक निफ्टी को शायद ही जो है उसमें ट्रेड करेगा या कोई पूछेगा। रीजन इतना है कि बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो बंद हो रही है। मैं आपको बता दूं कि वीकली एक्सपायरी केवल और केवल निफ्टी में होगी, मैं एनएससी के इंडेक्स में बात कर रही हूँ, और बीएससी में जो सेंसेक्स है उसमें वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी जितने भी इंडेक्स थे उन सबकी वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, और अब जो है केवल मंथली एक्सपायरी होगी। केवल निफ्टी और सेंसेक्स में ही वीकली एक्सपायरी होगी। तो बैंक निफ्टी के जो लॉट साइज की बात करें तो 15 क्वांटिटी का अभी जो है एक लॉट साइज है, जो तो एनएससी के न्यू सर्कुलर के हिसाब से ये जो लॉट है वो 26 फरवरी 2025 से लागू होने वाला है। लेकिन फिर वही बात है ना कि सेबी ने तो कहा है कि 20 नवंबर से लागू होगा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल की। तो देखिए अभी क्वांटिटी है 15, कब हो जाएगा 30, मतलब कैपिटल आपका दोगुना हो गया। मतलब अगर आप मिनिमम 10,000 से ट्रेडिंग करते थे बैंक निफ्टी में, तो अब आपको 20,000 रुपए जो है लगाने पड़ेंगे। तो बैंक निफ्टी के केस में सीधे आपका कैपिटल दोगुना हो चुका है।
फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। अब फिन निफ्टी का हाल मुझे उस एम्प्लॉय की तरह लग रहा है जिसे अपने काम पे तो पूरा भरोसा होता है कि मैंने तो अपने ऑफिस के लिए बहुत कुछ किया है और जब प्रमोशन आएगी तो मुझे ही प्रमोशन मिलेगा। बट जब एक्चुअल में प्रमोशन आता है तो फिर बॉस जो है अपने चमचे को प्रमोट कर देता है और काम करने वाले एम्प्लॉय पीछे रह जाते हैं। वैसा ही हाल हुआ है फिन निफ्टी का। कुछ साल पहले तक तो फिन निफ्टी को कोई जानता नहीं था। फिर फिन निफ्टी में धीरे-धीरे वॉलेटिलिटी बढ़ गई और काफ़ी अच्छा खासा जो है फिन निफ्टी वर्क कर रहा था। यहाँ तक कि बहुत मायने में जो है बैंक निफ्टी को टक्कर भी दे रहा था। लेकिन क्या हुआ? बीच में से हटा दिया गया, वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई और सिर्फ रह गया मंथली एक्सपायरी। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें जो वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी है वो ऑटोमैटिक कम हो जाएगा। इसके अगर लॉट साइज़ की बात करें तो करंट में इसका लॉट साइज़ जो है 25 क्वांटिटी का है, जिसको बढ़ा के 65 क्वांटिटी कर दिया गया है। पहले भी 65 क्वांटिटी की ही बात हुई थी, तो सेम है। मतलब आपका कैपिटल जो है 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा। तो फिर वही बात आती है कि मतलब अगर आप मिनिमम 10,000 का कैपिटल इसमें लगाते थे, तो वही आपको कैपिटल जो है अब 25,000 के आस-पास लगाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप का अभी जो करंट लॉट चल रहा है वो 50 क्वांटिटी का चल रहा है। में 115 क्वांटिटी बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन अभी एनएससी ने इसको 120 क्वांटिटी कर दिया है। मतलब फिर से अगर कैपिटल की बात करेंगे तो 2.5 गुना के आसपास आपका कैपिटल बढ़ रहा है। और ये जो न्यू लॉट साइज है इसको एनएससी के सर्कुलर में 27 फरवरी 2025 से लागू करने की बात कही गई है। और सॉरी मैं भूल गई थी आपको बताना, जो फिन निफ्टी है उसका जो लॉट साइज चेंज होगा वो 25 फरवरी 2025 से कहा गया है। और निफ्टी मिड कैप जो है 27 फरवरी से चेंज होगा। बैंक निफ्टी जो है वो 26 फरवरी से चेंज होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। वही सेम ही है आपकी एक्सपायरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति एंड शुक्र। जो भी मंथ का लास्ट वाला दिन होगा उसी दिन जो है आपकी एक्सपायरी चेंज होगी फरवरी महीने की। अगर मिड कैप की बात करें तो कैपिटल इसमें भी आपका 2.5 गुना तक बढ़ने वाला है। मतलब 10,000 अगर मिनिमम करते थे तो इसमें आपको 25,000 रुपए अब लगाने पड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 को। तो इसका अभी करंट लॉट 10 है, जो कि बढ़ा के 20 करने की बात थी, लेकिन अब एनएससी ने इसको 25 तक बढ़ाने का बात कर दिया है, जो कि लागू होगा 28 फरवरी 2025 से। अगर कैपिटल की बात करें तो इसमें भी आपका कैपिटल 2.5 गुना तक बढ़ने वाला है। और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो अभी मेरे मन में भी ये कंफ्यूजन है कि जब एनएससी ने पहले सर्कुलर में 20 नवंबर से बढ़ाने की बात की थी, 20 नवंबर से रूल्स चेंज करने की बात की थी, तो फिर लॉट साइज ऐसा क्यों है कि लॉट साइज जो है फरवरी में जाके बढ़ाया जा रहा है, निफ्टी का जनवरी में बढ़ाया जा रहा है? तो ये चीज अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पाई है। तो हो सकता है कि इसके लिए एक डिटेल सर्कुलर लाया जाए। अभी भी हम लोगों के पास पूरा 1 महीने के आसपास का समय है, तो वेट करते हैं। जब भी नया सर्कुलर आएगा मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी। वैसे मैं एक बात बताऊं कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 का हाल तो उन लड़कियों की तरह है जिनको अभी भाव मिलना स्टार्ट हुआ था और बहुत इतरा रहे थे कि अरे वाह मुझे भाव मिल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि जो उनको भाव देने वाले थे वो तो किसी भी लड़की को भाव देते हैं, बस वो लड़की होनी चाहिए। तो उनके ही जैसा हाल था। अभी बस नया-नया स्टार्ट ही हुआ था, तब तक पूरा फुस कर दिया एनएससी और सेबी ने मिलके। अगर ये सब इंसान होते तो निफ्टी दूर से इन लोगों को देख के हँस रहा होता कि देखो क्या हो गया है। देखिए 100 बात की एक बात है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके मत देखिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि अब एफएनओ खत्म हो जाएगा, अब एफएनओ का कोई फायदा नहीं है। बट आप रियलिटी चेक कीजिए कि क्या वाक़ई में ये बात सही है कि एफएनओ खत्म हो जाएगा, या एफएनओ का फायदा नहीं है? और सीरियसली आपको लगता है कि उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है इन रूल से? क्योंकि सिर्फ जो है आपका कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। आपको लगता है कि जो बड़े ट्रेडर है वो 1 लॉट से काम करते थे? बिल्कुल नहीं। अगर वो 3 लॉट से काम करते थे तो अब वो 1 लॉट लेंगे, और 3 लॉट 30 लॉट क्या 300-300 लॉट से वो लोग काम करते हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो बस बोलने के लिए बोल रहे हैं और आपको डराने के लिए बोल रहे हैं कि अरे बाप रे! एफएनओ तो खत्म हो गया और अब एफएनओ में तो कोई फायदा ही नहीं रहा। अगर उसमें फायदा नहीं रहता तो क्या वो ट्रेडिंग करते? नहीं करते। ये सच्चाई है और कड़वी लगे तो लगे, लेकिन यही सच्चाई है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि लॉट साइज़ बढ़ गया है, कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा या क्या होगा। उनके पास पूरा फंड अवेलेबल है। ये सब ना साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के ना रिटेलर को बस जो है लाइन से भटकाया जा रहा है, और कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि एफएनओ खत्म हो गया, प्रॉफिट नहीं होगा एंड ऑल। वो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ ऑप्शन बाइंग में भी प्रूव करूंगी और ऑप्शन सेलिंग में भी प्रूव करूंगी। अच्छा, आप में से कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो एफएनओ में काम करता है और अगर उसका 10,000 रुपए लॉस हो गया है तो वो एफएनओ छोड़ देगा? ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता रही हूँ 99% लोगों का यहाँ लॉस 10,000 के ऊपर होगा, और वो बिल्कुल जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना नहीं छोड़ने वाले हैं। उनका लॉस होगा, उनका कैपिटल वाइप आउट होगा, वो फिर से कैपिटल लेके आएंगे, अरेंज करेंगे और फिर से जो है ट्रेडिंग करेंगे। अभी तो लॉट 75 का हुआ है ना, आई बेट कि अगर ये बढ़ा के 100 या 150 का भी लॉट हो जाता तब भी कोई भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ने वाला था।
हो सकता है कि 1-2% लोग हों जो ट्रेडिंग छोड़ दें क्योंकि फंड अवेलेबल ना हो, लेकिन 99% लोग तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको कैटेगरी में डिवाइड करके समझते हैं कि वाक़ई में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ में। कैपिटल तो हमने जान लिया कि इतना जो है आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। डेफिनिटली कैपिटल तो 2 गुना से लेके 3 गुना तक जो है बढ़ रहा है अलग-अलग इंडेक्स वाइज़। लेकिन कैपिटल तो बढ़ा है, लेकिन साथ में लॉस और प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट पे क्या असर हुआ है, ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सेलर से। तो देखिए हम सब जानते हैं कि अभी के टाइम पे अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट तो होता ही है, जो कि 20 नवंबर सेबी के सर्कुलर के हिसाब से 20 नवंबर से जो है 2.5 लाख रुपए तक आपको लगेगा क्योंकि लॉट साइज बढ़ जाएंगे, 60 का लॉट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और एनएससी के सर्कुलर को आगे किया जाता है और 2 जनवरी से लॉट साइज चेंज होते हैं, तब भी आपको मिनिमम जो है 3 लाख रुपए लगने वाला है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। और मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं कि 80% लोग जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनका मिनिमम कैपिटल 3 लाख के ऊपर का होता है। तो हाँ, 3 लाख के ऊपर का, 3 लाख या उसके ऊपर का जो कैपिटल रखने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो 3 लॉट में काम करते थे वो अब 1 ही लॉट लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा उनको। बाकी के जो बचे 20% जिनका कि 3 लाख से कम कैपिटल है, उनको प्रॉब्लम होगी और मुझे लगता है कि उन्हें जो है एट लास्ट ऑप्शन बाइंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो हेज भी करेंगे, हेजिंग के साथ भी अपना पोजीशन बनाएंगे, तब भी उनको 1.5 से 2 लाख का मिनिमम कैपिटल तो लगने वाला है हेजिंग के साथ। अगर हो सकता है कि अगर वो कैपेबल हो तो 1 लाख और लेके आएंगे और फिर अपना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं होंगे तो उनको ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि जो ऑप्शन सेलर है उनको लॉस नहीं होता है? होता है, और बल्कि ऑप्शन बायर से ज्यादा लॉस होता है। ऑप्शन बायर्स के केस में क्या है कि वो छोटा-छोटा प्रीमियम लेते हैं और छोड़ देते हैं और वो जीरो हो जाता है और उसके बाद जो है उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलर के केस में इसका उल्टा है, जब मार्केट भागती है या गिरती है, तो फिर प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि क्या कहने को, तो उनको बड़ा-बड़ा लॉस होता है। वो छोटे-छोटे लॉस नहीं करते हैं, वो बड़ा-बड़ा लॉस करते हैं। और लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये रूल क्यों लाया गया है। ये सब रूल्स इसलिए लाया गया है ताकि जब बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, एक साथ आप बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत ही सतर्कता के साथ जो है आप ट्रेडिंग करें और ओवर ट्रेडिंग से बचे और जो कैपिटल वाइप आउट कर दे रहे हैं आप, वो जो प्रॉब्लम है वो ना हो। एंड दुनिया का एक रूल है, ऑलवेज मेजॉरिटी विंस। तो जो 80% है वो मेजॉरिटी में है और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो 20% है आई एम 100% श्योर कि वो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे और फंड लाके अपनी ऑप्शन सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे। और जहां तक बात है रिस्क मैनेजमेंट की और प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए अब यहाँ पे एक और सवाल मन में आ रहा होगा कि अब जो है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह की मंथली एक्सपायरी है और केवल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रह गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, सेंसेक्स में ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, या फिर हमें बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी मतलब मंथली एक्सपायरी में जाना चाहिए या वीकली एक्सपायरी में? तो मैं इसको जो है प्रैक्टिकली बाद में करके दिखाऊंगी। पहले मैं ऑप्शन बायर्स की भी बात कर लूं, तो जब हम लोग दोनों के बारे में जान जाएंगे तब हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में इजी होगा कि हमें वीकली ऑप्शन जो है चूज करना चाहिए या मंथली ऑप्शन। तो अब बारी है ऑप्शन बायर्स की, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन बायर्स के लिए तो भैया कपड़ों से भी ज्यादा वैरायटी है, 1 रुपए से लेके 1,000 तक का प्रीमियम अवेलेबल है उनके लिए। उनकी मर्जी वो कौन सा चुनना चाहते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा उसका उतना भाव। 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, वो भी 50,000 के ऊपर लॉस कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे कहीं से नहीं आते हैं, हम ही लोग हैं, हम ही रिटेलर्स हैं जो अपना पैसा गंवा रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ऑप्शन बायर्स को अब प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, तो क्या लॉजिक है इस बात का मुझे नहीं पता। वीकली एक्सपायरी सब में थोड़ी ना बंद हो रही है, निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी है, सेंसेक्स में तो है। तो अगर आपको वीकली एक्सपायरी चूज करना है तो आप उसमें ट्रेड कीजिए, क्यों आप मंथली एक्सपायरी की तरफ जाने वाले हैं? किसी एक इंडेक्स को चूज कर लीजिए और लाइफ टाइम उसके साथ लॉयल रहिए, जरूरी थोड़ी है कि हर जगह मुंह मारा जाए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में से एक को चूज कर लीजिए, चलिए छोड़िए दोनों में से एक नहीं चूज करना है, दोनों को चूज कर लीजिए। सोशल लाइफ में दो चूज करने की आजादी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग में पूरी आजादी है। आप दोनों इंडेक्स को चूज कर लीजिए, अपने मन से बारी बारी से ट्रेड कीजिए, दोनों में वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है और आपको जो है प्रॉफिट में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। पहले की तरह ही वीकली एक्सपायरी में मूवमेंट आएगा और पहले से ज्यादा मूवमेंट आएगा, क्योंकि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स जो थे इन सब की जो वॉलेटिलिटी है वो आके निफ्टी और सेंसेक्स में आ जाएगी, तो बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट भी बड़ा ही देखने को मिलने वाला है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो वन वुमेन मैन हूँ या फिर वन इंडेक्स मैन हूँ, मैं तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस हवा बना के रखा गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लिया है। ये मंडे का दिन था और 24,850 का मैंने पुट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। वीकली एक्सपायरी का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो देखिए वीकली एक्सपायरी में जब मूवमेंट आया तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैं बस पॉइंट की वैल्यू दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में ₹123 का जो है यहाँ पे प्रीमियम चल रहा था। ₹123 से जब मूवमेंट आया तो यहाँ पे चला गया है ₹257, मतलब आपको मिला है यहाँ पे 134 पॉइंट। तब से लेके जहाँ तक मूवमेंट हुआ वहां तक आपको 134 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। अब यहीं पे सेम एक्सपायरी हम लोग मंथली में चेक करते हैं कि इसी सेम मूवमेंट में मंथली में आपको कितना प्रॉफिट मिला है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए होगी कि अभी जो है 22 तारीख आज चल रहा है, मैं कल का दिखा रही हूँ, मतलब 21 तारीख का मैं दिखा रही हूँ, और मंथली एक्सपायरी तो अभी 1 वीक बाद में ही है, 1 वीक बाद ही आपका मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जब आप लेंगे तो 2 वीक दूर का लेंगे, और अभी अगर आप 2 वीक दूर जाएंगे तो अभी उसमें वॉलिटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं इस वजह से। तो खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेती हूँ 31 तारीख का, 24,850 का मैं सेम प्रीमियम यहाँ पे एक सेम चार्ट मैं ओपन कर लेती हूँ, और सेम जो है मैं दिखाती हूँ कि वीकली और मंथली में कितना डिफरेंस है, जो हम लोग डरते हैं ना वो एक्चुअल में कितना डिफरेंस आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है आपका ₹168 पे एंट्री हो रही है, सॉरी ₹168 पे यहाँ एंट्री हो रही है, और इसका जो हाई बना हुआ है उसमें भी मैंने हाई लिया था, ₹286 तक जो है मार्केट गया हुआ है। तो इसमें आपको 118 पॉइंट मिल रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस है? वहां पे आपको 134 पॉइंट मिल रहा था माइनस 118। तो मंथली और वीकली एक्सपायरी में यहाँ तो आपको 16 पॉइंट का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अभी जो मंथली एक्सपायरी है वो थोड़ी पास में है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा भी डिफरेंस आएगा ना, बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, तब भी आप देखिएगा ₹50 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मंथली और वीकली में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म तो नहीं होगा, बहुत कम जरूर हो जाएगा। उसके लिए भी आपके पास निफ्टी और सेंसेक्स है, इसमें चिंता क्या करना है, निफ्टी में जाइए, सेंसेक्स में जाइए, वीकली में ट्रेड कीजिए, मंथली एक्सपायरी में जरूरत ही क्या है ट्रेडिंग करने की। इंट्राडे ट्रेडर्स को तो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। बाकी पोजिशनल आपको लेके जाना है तो उसमें मंथली आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो ऑप्शन बायर्स, मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रही हूँ, उसमें जो है उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम होते हैं ना वो घटते नहीं है, मतलब प्रीमियम गलता नहीं है। जबकि अगर मूवमेंट आता है तो बराबरी का ही मूवमेंट, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लगभग बराबरी का ही मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शंस बायर को तो मंथली में इतना चिंता नहीं करना चाहिए, आप मंथली ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास वीकली अवेलेबल है तो मुझे नहीं लगता है कि मंथली में जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग ऑप्शन सेलर्स की बात करें, ऑप्शन सेलर को तो जो है ना मंथली में ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। एक कंडीशन में करना चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन सेलर को जो है, ऑप्शन सेलर्स को जो है मंथली में ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। रीजन सिर्फ इतना छोटा सा है कि जो प्रीमियम होते हैं वो गलते नहीं है, जबकि मूवमेंट आने पे प्रीमियम बढ़ उतना ही जाता है, और कभी कभी तो दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। हाँ, किस ऑप्शन सेलर को मंथली में सेलिंग करना चाहिए? उनको करना चाहिए जिनके पास बहुत बड़ा फंड है, मतलब वो बहुत दूर जाके 2000 पॉइंट दूर जाके जो है प्रीमियम को बेच देते हैं, तो वो वाले प्रीमियम गलते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे 25 डेल्टा का बेच दे, 20 डेल्टा का बेच दे, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। टाइम, मनी और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको मंथली एक्सपायरी में जो है ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट की अगर आप बात बोलेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट भी तो सेम ही है। वहां पे आपको जो है वीकली एक्सपायरी में 134 पॉइंट का टारगेट मिला, लेकिन सच तो ये है कि 134 पॉइंट लेने के लिए आप रुकेंगे नहीं। कोई भी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है वो पहले से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लेता है, और ऐसा करना भी चाहिए। मान लीजिए कि आप 20 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और उसके एवज में अगर 1:3 का आप जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, तो आप वही 20 पॉइंट पे जो है 60 पॉइंट का, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 60 पॉइंट का टारगेट आप लगा देंगे। सिंपल सी बात है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए वही बात है ना कि अगर 20 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं इंटू 25, अभी आप ₹500 का लॉस देते थे, उस समय 75 का जब लॉट हो जाएगा, 20 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे तो 1500 का लॉस देंगे। वहीं पे जो आप 60 पॉइंट का टारगेट लगा रहे थे वो आज की डेट में आपको ₹1500 का प्रॉफिट देता, वहीं पे 75 इंटू जो है 60 करेंगे तो ₹4500 का प्रॉफिट देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में तो सेम ही है, 1:3 या 1:2 अपने अकॉर्डिंग जो है आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम में कैसे डिफरेंस आता है, कैपिटल में भी डिफरेंस आता है। वहीं पे आप इसको एग्जांपल से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि जो वीकली एक्सपायरी है
उसमें जो अभी प्रीमियम चल रहा है आईटीएम ₹123 का चल रहा है, लेकिन वही आप जब जो है मंथली एक्सपायरी चूज़ करेंगे, मतलब 4 वीक बाद जो है मंथली एक्सपायरी होती है, तो जो ₹123 का अभी चल रहा है, वो मंथली एक्सपायरी में 299 का चल रहा है, मतलब लगभग डबल। एक तो लॉट साइज़ बढ़ने की वजह से कैपिटल बढ़ा, प्लस अगर आप मंथली एक्सपायरी चूज़ करेंगे, तो वहाँ लगभग डबल कैपिटल देना पड़ेगा। तो जाना ही क्यों है? उस गली जाना ही क्यों है जहाँ पे आपकी मंजिल नहीं मिल सकती है? तो वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए और अपना कैपिटल जो है खुद ही 3 गुना हो रहा है, तो क्या करेंगे? अब 3 गुना करेंगे। क्वांटिटी में तो फ़र्क नहीं है, बस लॉट साइज़ में फ़र्क है। तो आप मंथली एक्सपायरी को इग्नोर कीजिए, खासकर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। कुल मिला के इस वीडियो में आप ये तो समझ गए होंगे कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, एफएनओ खत्म नहीं होने वाला है और पूरे भरपूर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप एफएनओ में ट्रेड कैसे करेंगे। ऑप्शन बायर है तब भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन सेलर है तब भी ऑप्शन अवेलेबल है। जहाँ तक बात है कैपिटल की, तो आप ये बात सोचिए कि जब आप लॉस कर लेते हैं और लॉस को रिकवरी करने के लिए भी तो आप कैपिटल लाते हैं ना, तो फिर मार्केट में बने रहने के लिए कैपिटल क्यों नहीं लाएँगे? हाँ, कैपिटल अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिनके पास कम कैपिटल था उनके लिए आई एग्री, बस कैपिटल की ही प्रॉब्लम है, बाकी पूरे भरपूर ऑप्शंस अवेलेबल है। अपने दिल से पूछिएगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि अब ट्रेडिंग में मजा नहीं है, ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा ऐसा-वैसा, क्या वो सही बोल रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं। जब आपको वीकली ऑप्शन मिल रहा है, मंथली ऑप्शन मिल रहा है, अवेलेबल सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस कैपिटल की एक जो प्रॉब्लम है उससे मैं एग्री कर रही हूँ, थोड़ा कैपिटल की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप डीपली इस चीज़ को सोचेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों ये डिसीजन लिया गया है। लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे, रिटेलर बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अमीर बनने का ये शॉर्टकट तरीका है। तो मैं तो ये बता दूँ कि ट्रेडिंग ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है, जितना आप माइंड में प्रेशर यहाँ लेके चलते हैं ट्रेडिंग करते समय और जब आप लॉस में चले जाते हैं तो जो प्रेशर आप महसूस करते हैं ना, वो शायद ही आप किसी काम में महसूस करते होंगे। तो ट्रेडिंग ईज़ी तरीका नहीं है पैसा कमाने का या अमीर बनने का, ये बहुत हार्ड तरीका है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है इसलिए ये रूल लाया है, नहीं। बस बुरी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है ये रूल लाया गया है। जो बड़े-बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर थे वो एक्सपायरी का फ़ायदा उठा के जो है इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। मूवमेंट आ रहा था और उसमें जो है हम रिटेलर्स का पैसा ज़ीरो हो रहा था। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये रूल लेके आया गया है। जब ये सब स्टार्ट हो जाएगा और आप हैबिचुअल हो जाएँगे तो आप खुद समझेंगे कि हाँ, ये रूल किस लिए लेके आया गया था। और अब मैं थोड़ा फ्यूचर्स की भी बात कर लेती हूँ। फ्यूचर्स में इतना बात करने के लिए कुछ खास है नहीं। यहाँ भी फंड की ही बात है। अभी फ्यूचर में जो है ट्रेडिंग करने के लिए 1,20,000 के आसपास का बिना हेजिंग के आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, तब आपको 3,60,000 के आसपास का मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आप फ्यूचर को हेज करके ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका 1.2 लाख में भी वहाँ पे जो है आप एक लॉट को बाय या सेल कर पाएँगे। तो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। इवन हाँ, चेंज फ्यूचर के लिए चेंज कहाँ है? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिस्क मैनेजमेंट में अगर कहीं हुआ है, तो वो फ्यूचर में हुआ है। तो मान लीजिए कि अभी आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो 1,20,000 रुपए है विदाउट हेजिंग। उसमें अगर आप 100 पॉइंट का जो है एसएल लगाते हैं और 100 पॉइंट का टारगेट लगाते हैं, तो 100 इंटू 25 मतलब ₹2,500 का आपका टारगेट या फिर ₹2,500 का एसएल आपका लग रहा है। वहीं पे अगर आप फंड की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे हेज करके फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, तो 1.2 लाख में आप जो है ट्रेडिंग तो कर पाएँगे, लेकिन वहाँ पे आप अगर 100 पॉइंट का एसएल देंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको 100 पॉइंट इंटू 75 मतलब अब जो आप 2,500 का एसएल देते थे, वहाँ पे आपको 7,500 का एसएल रखना पड़ेगा और 7,500 का प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे जो तराजू बिल्कुल इक्वल है, लॉस भी उतना हो रहा है, प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है। अगर आप कैपिटल को देखेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क ऑफ परसेंटेज जो है वो उस टाइम पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप कैपिटल को अरेंज कीजिए और तब कीजिए। तो हेज करके जो है ना आप फ्यूचर ट्रेडिंग मत कीजिएगा क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा दिख रहा है, 100 पॉइंट में ही 7,500 मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे 100 पॉइंट पे ही 7,500 चला भी जाएगा, तो दोनों बात एक ही है। एंड एट लास्ट आई वांट टू से समथिंग कि किसी भी बदलाव में डरने से अच्छा है कि आप सर्वाइव करने के बारे में सोचें कि आप कैसे उस चीज़ में ढल सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे कोई कितना भी बोल ले कि अब एफएनओ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर कर लिया है और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।